फ्रेंड्स, मैं अनुराग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। हम वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल कल कुछ बता दिया था मैंने आपको इसी में कि कैसे क्या होता है, मतलब बेसिक चीज़ें मैंने बता दी थी आपको। आज कुछ प्रश्न मैंने लिए हुए हैं वर्ग एवं वर्गमूल से, आज मैं वो आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा। इसमें देखो लिखा हुआ ये जो प्रश्न है आपके अज्ञात राशियों पर आधारित प्रश्न है। अज्ञात राशियों पर आधारित का मतलब क्या है, इसमें यक्स का मान फाइंड करना है आपको। मैंने बेसिक क्लासों में आपको यक्स का मान निकालना बता दिया है और यहाँ पे रूट लगा करके दे रहा है। अब इसको थोड़ा सा आपको बताना है, ठीक है ना। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। देखो लिखा हुआ है ये 256 डिवाइड रूट एक्स बराबर 1/3। और मैंने आपको बोर्ड मास भी शायद पढ़ाया हुआ है बेसिक क्लासों में पढ़ाया हुआ है। ब्रैकेट ऑफ डिवाइजन मल्टीप्लिकेशन जो भी है, जितने मैंने सिंबल ऐसे लिखे थे, क्या मैंने बोला था कि अगर आपको ऐसे ब्रैकेट ऑफ डिवाइजन नहीं याद होता है तो सीधे सीधे ज़्यादातर यही चीज़ें यूज होती है, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। ये चारों सिंबल्स ज़्यादा यूज होते हैं, तो इनको आप याद रखना। सबसे पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाना होता है, ठीक है ना भैया। इनको याद कर लेना कौन कैसी सीरीज़ है। और चलो इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है 256 डिवाइड एक्स बराबर 1/3। बहुत ही सरल है, ठीक है। लेवल अभी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बता रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे। कोई चैप्टर उठाएंगे तब भी यहाँ से यहाँ तक, और बाकी तो मैंने बेस आपको बता ही दिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 256, और ये डिवाइड का मतलब होता है बटा, अंडर रूट यक्स बराबर हो जाएगा 1/3। और एक चीज़, अगर ये दोनों आपके रूट में ही है, दोनों की करनी समान है, तो दोनों को हम एक ही रूट में लिख सकते हैं। ये भी मैंने बताया हुआ है। तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये एक बड़ा सा रूट लगाओ और लिख दो 256 और बटा यक्स बराबर 1/3। अब ये रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दो। वर्ग कर दोगे तो रूट आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो वर्ग करने पे यहाँ पे लिख दो, वर्ग करने पर ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भैया, अगर वर्ग करोगे ये वर्ग हो जाएगा स्क्वायर, और ये भी वर्ग करने पे। वर्ग से क्या होता है, ये स्क्वायर से ये जो इसका रूट है ये कैंसिल हो जाता है भैया। तो हो जाएगा आपका 256 बटा यक्स बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बटा 9। अब यक्स का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये यक्स इधर आ जाएगा, अर्थात यक्स बराबर 256 गुणे 9। तो 256 गुणा 9 कर लो, वही जो आएगा वो आंसर होगा। न छाग 54 और 9 बचे 45, 45 5 50, 9 दूने 18, 18 5 23। अर्थात जो आपका आंसर आ गया है इसका, यक्स का मान निकल करके आया है 2304। ये आपका आंसर है इसका, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये देखो ये आपका एक ही रूट में दे दिया है। तो इसमें सीधे सीधे आप क्या करोगे, सीधे सीधे आप कर लो, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लो, या फिर कई तरीके होते हैं। अभी आप धीरे धीरे समझ लो, फिर आप अपने आप से तरीके लगाने लगोगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ये स्क्वायर जो होता है यहाँ अगर पक्षांतर करेंगे, मैंने बेसिक क्लासों में बताया है, ये जो आपका रूट होता है, रूट जब पक्षांतर होता है तो इस तरफ स्क्वायर बन करके चला जाता है, ठीक है ना। तो आप यक्स बटे 44 बराबर ये 5/12 का होल स्क्वायर कर सकते हो, या फिर आप दोनों का स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है। कई तरीके होते हैं, वो जब आप करने लगोगे प्रैक्टिस तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसमें दूसरा तरीका लगाते हैं, यक्स बटा 144, और ये 2 की करनी है, ये जब रूट हटाएंगे ये इस तरफ जाएगा तो ये स्क्वायर के फॉर्म में चला जाता है। तो हो जाएगा आपका 5/12 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। हो जाएगा यक्स बटा 144 बराबर ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, और बटे 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ठीक है। अब देखो 144 हर में इधर भी है इधर भी है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। 144 से 40 कैंसिल हो जाएगा। यक्स बराबर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा भैया, यक्स बराबर आ जाएगा 25, जो कि आपका इस प्रश्न का आंसर है। यक्स का मान ही तो निकालने के लिए कह रहा है। यक्स बराबर आ गया आपका 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, यक्स बटे अंडर रूट 3.24। हम करवाने वाले थे दशमलव वाले, हम कह रहे थे एक एक्सरसाइज करा दें, लेकिन मतलब क्या है इसी में बता देंगे, जब क्वेश्चन आया करेंगे तो उनको बता दिया करेंगे। तो दशमलव वाले का क्या है, आप याद रखना, ये सिंपल सा आप दशमलव भूल जाओ। दशमलव भूल जाने के बाद क्या करो, 324, अगर मैं दशमलव को छोड़ दूं, ये आपकी अंडर रूट 324 मान लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 324, अगर मैं दशमलव भूल जाऊं, ठीक है। तो 324 किसका स्क्वायर होता है, अगर रूट लगा है 2 की करनी, इसके फैक्टर बनाएंगे, 2 के फैक्टर बनेंगे।
तो 324 तुम्हारा किसका स्क्वायर होता है? 18, 18 324 होता है, 18 लिख दिया मैंने। अब अगर दशमलव की बात करें तो यहाँ पे दशमलव है, अर्थात 2 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। तो 2 का एक जोड़ा बाहर आएगा, अर्थात 1 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। मान क्या आएगा? 1.8। तो अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं यक्स बटे 1.8 बराबर हो जाएगा 50। अब ये आपका गुणे भाग में है तो इधर आएगा तो गुणे में चला जाएगा, यक्स बराबर 50 गुणे 1.8। अब क्या होगा? बेसिक क्लासों में इसको भी मैंने बताया हुआ है, दशमलव भूल जाओ, भूल के गुणा कर दो। तो दशमलव भूल के गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 18, 18 पंचे 90 और आगे ये आपका एक 0 आ जाएगा। अब दशमलव की बात करते हैं, 1 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दो, क्या आ जाएगा? 90.0। दशमलव के आगे 0 का कोई भी महत्व नहीं होता, ये भी मैंने बताया हुआ है। क्या हो जाएगा भैया? 90 इसका आंसर आ जाएगा, 90, ठीक है। नेक्स्ट आप अपने आप भी कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? यक्स बटे 121 आपका 11 का होता है, तो ये भी सेम पैटर्न पे आधारित है। देखो यहाँ भी 2 अंकों पे, यहाँ भी 2 अंकों पे हो जाएगा 11 और 2 अंक का एक जोड़ा बाहर आ जाएगा तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 1.1 बराबर हो जाएगा 11। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? यक्स बराबर ये आपका भाग में इधर आएगा, गुणे में चला जाएगा, यक्स बराबर 11 गुणे 1.1, फिर दशमलव भूल के आप गुणा कर लो, 11 के राहिम 121 हो जाएगा और 1 अंक बाद आपका दशमलव आ जाएगा, अर्थात 12.1। तो यक्स का मान यहाँ पर भी आ गया 12.1, ये है आपका और ये है 12.1, यक्स का मान ये निकल आया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इसकी घन एवं घनमूल, वर्ग एवं वर्गमूल की। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 484 भाग 22। नेक्स्ट है आपका ये 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। ये भी देखो रूट लगे हुए हैं और रूट के अंदर संख्याएं लिखी हुई हैं, कैलकुलेशन ही करना है, सिंप्लीफाई के अंतर्गत भी आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। अगर ये सब बंद कर दे तो ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हो, देखो रूट के अंदर ऐसे ये वाले क्वेश्चन कर चुके हो, ठीक है ना। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है आपके, बस थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं कैसे क्या है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें, अगर इसकी बात करें हम 0.0576, तो 576 आपका 24 का स्क्वायर होता है। मैंने कहा था स्क्वायर याद कर लेना 30 तक, अगर आपको याद नहीं है तो आपको फैक्टर बना करके 2-2 के जोड़े करने पड़ेंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये हो जाएगा आपका 24 का है, दशमलव भूल करके किया मैंने, उसके बाद दशमलव को अगर मैंने याद किया तो देखा कि ये 4 अंक बाद दशमलव है, 2-2 के आपके 2 जोड़े बन रहे हैं, ठीक है ना। 2-2 के कितने जोड़े बन रहे हैं? 2 जोड़े, तो 2 अंक बाद आपका यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, 0.24 हो जाएगा, ठीक है ना भैया। और फिर गुणा लगाएंगे आगे ये आपका 13 का स्क्वायर होता है तो 13 लिख देंगे और इसमें भी 2-2 के 2 ही जोड़े संभव हो रहे हैं, तो 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, बटा कर देंगे। ये 144 12 का होता है, 12 लिख दीजिए यहाँ पे और 2-2 के यहाँ भी 2 जोड़े संभव हो रहे हैं, 2 जोड़े लिख दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो मैंने बताया बेसिक क्लासों में कि समान स्थानों पे अगर दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव को हम कैंसिल कर सकते हैं, दशमलव को कैंसिल कर सकते हैं, तो दशमलव को हटा दिया, ठीक है। अब 12 से ये आपका 24 कैंसिल हो जाएगा, 12 1 के 12, 12 दूना 24। अब आपका बचा क्या? 2 गुणे 0.13। अब आप इसका गुणा कर लो, 13 दूना 26 हो गया और 2 अंक बाद आपका ये दशमलव आ जाएगा, तो 0.26 अर्थात 0.26 इसका मान आ जाएगा पहले वाले प्रश्न का। अब दूसरे वाले प्रश्न की बात करें तो इसमें अलग अलग रूट लगा था और इसमें क्या है, एक में रूट लगा है और चीज़ें वही है। देखो आधार सबकी करनी 2-2 की है, आप चाहो तो एक रूट लगा करके सबको एक में लिख सकते हो, ठीक है ना। और इसमें चाहो तो आप अलग अलग करके लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करनी आपकी समान है, 2 की करनी है, बस इतना आपको पता है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हल करते हैं। तो देखो हम अगर देखते हैं यहाँ पे दशमलव आपका 3 अंक पे लगा हुआ है, यहाँ पे 3 अंक पे, यहाँ पे 3 अंक पे, ठीक है। और यहाँ पे 3, यहाँ भी 6 अंक पे। तो अगर हम बात करें तो ये 3, 6, अगर ये दशमलव हम हटाएं, ठीक है, तो ऊपर भी अगर 3, 6 अर्थात 3 अंक पे दशमलव इसमें, 3 अंक पे दशमलव इसमें, तो हम ये दोनों दशमलव हटा सकते हैं, ये एक दशमलव हटा करके, ठीक है ना। क्योंकि 6 अंक हो जाएंगे, 3, 6 और 3, 6 अंक पे ये दशमलव आपका कैंसिल हो गया। 342 आपका सेम है, देखो मैंने कैंसिल कर दिया है, ठीक है। अब आपका बचा क्या है, देखो लिखते हैं, एक अलग लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 684, दशमलव हट गया है आपका और बटा कितने हैं
0.336 अर्थात 0.000 अब मैंने क्या बताया, बेसिक क्लासें देख लेना आप, अगर कोई दिक्कत हो रही हो इसमें हल करने में। ये दशमलव हटाएंगे तो 336 अंक पे ये दशमलव लगा, अर्थात ऊपर हम 6 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आप रूट लगा दो, ठीक है। अब क्या होगा, 171 से 100% ये कट रहा होगा, तभी ऐसी संख्या दी है आपको, ठीक है ना। तो 171 से अगर हम काटेंगे तो इकाई 4 बना लो, 4 4 7 28, 4 बार चला जाएगा, 4 बार इकाई 171 चौके 684 होता है। तो ये हो गया आपका, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। अब चाहो तो यहीं से आप अलग कर लो, यहीं से अलग क्या कर सकते हो, 4 आपका किसका स्क्वायर है, 2 का, तो आपका 2 यहाँ पे से बाहर आ जाएगा। और गुणे अगर इसकी बात करें, ये कितना लिखा हुआ है, 1 2 3, अर्थात ये आपका 1000, 1 0 ये आएगा, ठीक है, 1 0 ये आएगा और 1 0 ये आएगा, 1 लगा दो। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1000 गुणे 1000 करते हैं तो आपको ये वाली संख्या मिल जाती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये, ठीक है भाई। तो संख्या लिखी हुई है 3 3 3 6 करके ना, 2 2 के जोड़े बाहर आते हैं। अब सीधे 1000 बन गया, 2 का 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 2000। आई होप क्लियर हो रहा होगा। बस सिंपल सा है, रूट के बाहर आपको मान निकालना है, ठीक है ना। ठीक है, देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट है, देखिए ये ऐसे करके क्वेश्चन देता है आपको, 841 का वर्गमूल 29 है, तो ये ऐसी एक ही क्वेश्चन दे देगा, कहेगा इसका मान बताओ। तो अगर ये आपको नहीं बताता कि 841 का वर्गमूल 29 है, केवल ये क्वेश्चन देता, तब भी आप कर लेते, क्योंकि मुझे पता है कि 841 29 का वर्गमूल होता है। या फिर आप निकाल लीजिएगा, निकाल के आप पता कर सकते हैं, ठीक है। 30 तक स्क्वायर याद कर लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाता है क्वेश्चन करना, ठीक है। तो कह रहा है 841 का वर्गमूल 29 है, अर्थात अंडर रूट, ठीक है, क्या है, अंडर रूट 841 बराबर क्या मान हो जाएगा आपका 29। ये हमको क्वेश्चन ने बता रखा है, कह रहा अंडर रूट 841, 2 की करनी होती है यहाँ पे, अंडर रूट 841 बराबर 29, ठीक है। तो अंडर रूट 841 सब जगह पे मिलेगा, बस ये है दशमलव का जो स्थान है वो हर जगह परिवर्तित है। तो अर्थात हम यहाँ पर भी 29 लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पर भी 29 लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पर भी 29 लिख सकते हैं, ठीक है ना। बस आती है दशमलव की बात, दशमलव की बात आती है तो मैं यहाँ पे देखूंगा 2 अंक पे एक जोड़ा बनना है, 2 अंक का एक जोड़ा बनना है, तो 1 अंक बाद यहाँ पे लगा देंगे दशमलव। यहाँ 2 अंक का कितना जोड़ा बनना है, क्यों 2 के जोड़े बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो करनी है 2 की है, ठीक है ना। तो 2 के यहाँ पे कितने जोड़े, 1 2 जोड़े बनना है, तो यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। और यहाँ पे 2 के कितने जोड़े संभव है भैया, 1 2 3 जोड़े, अर्थात 1 2, अब 3 संख्या नहीं तो मैं 0 खिला दूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा दशमलव। अब इसको ऐड करना है। अब दशमलव वाली चीज़ें अगर नहीं ऐड कर पाते, वो भी मैंने ऐड करना बताया हुआ है बेसिक क्लासों में, ठीक है ना। तो ये ऐड कर लो, कैसे ऐड करेंगे, मेन पॉइंट यहाँ पे होता है कि हम दशमलव जो है, दशमलव का ध्यान रखेंगे, अर्थात पहले लिखा हुआ 2.9, अब यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, दशमलव लगा दो, दशमलव के दाहिने साइड है 2 9 लिख दो, इस तरफ है आपका 0 0 लगा दो, ठीक है। अब इसमें क्या है, दशमलव लिख लो पहले, दशमलव के दाहिनी तरफ 0 2 9 और इस तरफ क्या है 0 है, बस इसको ऐड कर लो आप, जोड़ना ही तो है सभी में, देखो ऐड का चिन्ह लगा हुआ है, जोड़ लो इसको। अब ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 9 2 11, 9 2 11 1 12 और 2 1 3, ये 3.219 इसका आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है ना, 3.219। ऐसे करके प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी आपके। और यहाँ पर अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही हो तो यहाँ पर आप 0 लगा लो ऐसे करके संपूर्ण करने के लिए, तो जैसे लगेगा कि हाँ जोड़ का सवाल है, तो जोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप कंपटीशन में इतनी बेसिक चीज़ें थोड़ी ना पढ़ोगे आप, ठीक है ना। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।